हिमाचल में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना टूरिस्ट की भीड़ और ना ही सिटी वाली भागदौड़। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि आज भी इस गांव तक पहुंचने के लिए आपको गाड़ी छोड़कर पैदल चलना पड़ता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे व्यू और भी खूबसूरत होते जाते हैं। एप्पल के बगीचे, घने जंगल, पहाड़ों के बीच छोटे छोटे घर और ऐसा सुकून जो शायद हिमाचल के फेमस टूरिस्ट स्पॉट में मिलना मुश्किल है। सच कहूँ तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मनाली और कसोल के इतने पास इतनी खूबसूरत जगह छुपी हुई होगी। और जब हम फाइनली यहाँ पहुंचे तो लगा जैसे किसी हिडन हिमालयन विलेज में आ गए हो। आज के ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं पुलगा और तुलगा, हिमाचल के ऐसे गांव जो आपको भीड़ भाड़ से दूर एक बिल्कुल अलग दुनिया में ले जाते हैं। तो आज हम निकलने वाले थे कसोल की तरफ, लेकिन हम कसोल में रुकने वाले नहीं थे क्योंकि हम यहाँ आए थे द देसी ट्रेल्स के साथ और उन्होंने हमारे लिए कुछ प्लान किया था ऐसा जो थोड़ा ऑफबीट हो और नेचर के काफ़ी करीब भी। पर्सनली मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारी फेमस प्लेसेस सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट बनकर रह गई है। हर जगह भीड़, फोटोज़ के लिए लाइन और वही टिपिकल टूरिस्ट एक्सपीरियंस। लेकिन जब आप किसी जगह को सच में फील करना चाहते हो, उसकी शांति, उसकी ब्यूटी और उसका असली वाइब एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आपको थोड़ा ऑफबीट जाना पड़ता है। तो अगले दिन हम सुबह जल्दी निकल पड़े मनाली से कसोल की तरफ। मनाली से कसोल का डिस्टेंस लगभग 80 किलोमीटर का है, जिसे कवर करने में अराउंड 3 घंटे लगते हैं। लेकिन हमारा डेस्टिनेशन कसोल नहीं था, हमें कसोल से भी आगे जाना था, मतलब लगभग 1 घंटा और ट्रैवल करना था। और हिमाचल में मैंने एक बात नोटिस की, जितनी जल्दी आप निकलते हो उतना ही कम ट्रैफिक मिलता है, खासकर मनाली और कसोल के रूट पर, क्योंकि दिन बढ़ने के साथ साथ टूरिस्ट व्हीकल और लोकल व्हीकल भी बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे हम पार्वती वैली की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे सीनरी और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही थी। कसोल हमें ज्यादा देर रुकने का मौका नहीं मिला, लेकिन जितना भी देखा वो काफी था। रोड थोड़े नैरो जरूर थे, लेकिन शायद यही हिमाचल का असली पहचान है। पहाड़ों को काट कर बने ये रास्ते और उनके साथ साथ चलती खूबसूरत वैली सफर को और भी यादगार बना देती है। और पूरे रूट में हमारे साथ थी पार्वती नदी। हर मोड़ पर एक नया सीनिक व्यू हमारा इंतजार कर रहा था, कभी ऊंचे पहाड़, कभी घने जंगल, तो कभी नदी के साथ साथ चलता हुआ रोड। और शायद इसीलिए हिमाचल के ये रास्ते खुद में एक एडवेंचर है। और हाँ, कसोल को बैकपैकर्स पैराडाइज और मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ आपको इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर ट्रैवल्स देखने को मिल जाते हैं और शायद इसी वजह से कसोल का वाइब हिमाचल का बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से काफ़ी अलग है। कसोल अपने यूनिक कैफे कल्चर के लिए भी काफ़ी फेमस है, तो हम भी पहुंच गए एक बहुत ही खूबसूरत कैफे में जिसका नाम था ऑफ लिमिट कॉफ़ी। एक तरफ बहती हुई पार्वती नदी, सामने स्नो कैप माउंटेन और बीच में एक कोजी सा कैफे। ऐसे लग रहा था जैसे पोस्टकार्ड के अंदर बैठकर कॉफी पी रहे हो। काफी देर सफर करने के बाद हमने यही लंच करने का डिसाइड किया। फ्रैंकली बताओ तो प्राइजेस थोड़े एक्सपेंसिव जरूर लगेंगे, लेकिन टेस्ट ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया और ऑनेस्टली उस व्यू के साथ हर बाइट और भी स्पेशल लग रहा था। कभी कभी सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि उसके साथ मिलने वाला एक्सपीरियंस भी उसका वैल्यू बढ़ा देता है, और ऑफ लिमिट कॉफ़ी में हमने एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस किया। कसोल से तुलका का डिस्टेंस है लगभग 20 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों में डिस्टेंस से ज़्यादा मैटर करता है वो है सफ़र। रास्ता लगभग 1 घंटे का था और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे व्यूज़ और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। सच कहूँ तो सफ़र इतना ब्यूटीफुल था कि पता ही नहीं चला हम तुलगा कब पहुँच गए। तुलगा एक छोटा सा हिमालयन विलेज है जहाँ आपको होटल से ज़्यादा होम स्टेज देखने को मिलेंगे।
हमारा स्टे भी विलेज के अंदर ही था, लेकिन यहाँ की एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि होम स्टे तक पहुँचने के लिए हमें गाड़ी छोड़कर थोड़ी सी हाइक करनी पड़ती है। थकान हो रही है, बोलने नहीं हो रहा है। तो कितना दूर है? यही है सामने। आप लोग यहीं पे रहते हो? हमने तो यहाँ पे गई थी। अच्छा, तो वहाँ पे हमारा होम स्टे। जी वाइब्स, ये हमारे अगले 3 दिन का घर। पूरा वुडन आर्किटेक्चर, सामने खुला बालकनी एरिया और एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ पहुँचते ही सिटी की सारी भागदौड़ जैसे कहीं पीछे छूट गई हो। अगर आपको भी यहाँ बुकिंग करना हो तो इसका डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तक हम यहाँ पहुँचे अब काफ़ी रात हो चुकी थी। फ्रेश हुए और डिनर किया और दिन यहीं पे ख़त्म किया और अगले दिन के एडवेंचर के लिए जल्दी सो गए। सुबह नेचर की आवाज़ों के साथ उठने का जो सुकून है वो शायद शहरों में कभी नहीं मिल सकता। हमारे स्टे के पास ही एक छोटा सा वाटर स्ट्रीम भी था जो अभी तो काफ़ी शांत है, लेकिन देखकर लग रहा है कि बारिश के सीज़न में इसका रूप बिल्कुल अलग ही होता होगा। तो हम भी कुछ देर के लिए वहाँ बैठ गए, बस नेचर को फील करने और उस पीसफुल मोमेंट को एंजॉय करने। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dawn. तुलका गांव में उस दिन एक छोटा सा लोकल सेलिब्रेशन हो रहा था और ऐसी चीज़ें हर रोज़ देखने को नहीं मिलती। आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा ढोल का। हमारा जो अभी इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन में उसमें उसके उपलक्ष्य में जो हमारा प्रेसिडेंट बना है हमारे गाँव से। कैसे? ये है ना लोकल फंक्शन है ना, नाटी नाटी पार्टी है। आज जो हमारे पंचायत इलेक्शन हुए है ना, उसके जो जीत हुई है ना उप प्रधान की, उसकी पार्टी आज। फिर ये हमारा हिमाचली कल्चर नाटी, ये अपनी खुशी में ये नाटी रखी आज। हाँ, इस करके आज नाटी है, इतना है। मैं खुद को काफ़ी लकी मानता हूँ कि हिमाचल की मेरी पहली ट्रिप में ही मुझे ना सिर्फ यहाँ के ट्रेडिशनल और कल्चर को इतने करीब से देखने का मौका मिला, बल्कि उसका हिस्सा बनकर और लोकल लोगों के साथ सेलिब्रेट करने का एक्सपीरियंस भी मिला। मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ एक नई जगह पर जाना या फेमस स्पॉट देखना नहीं है। मेरे लिए ट्रैवल का मतलब है उस जगह का कल्चर, उसकी रूट और वहाँ के लोगों को समझना। मैं शायद ज़्यादा लोगों से बात ना करूँ, लेकिन मुझे ऑब्जर्व करना ज़्यादा पसंद है। लोग कैसे रहते हैं, उनकी ट्रेडिशन क्या है, उनकी डेली लाइफ कैसी है, ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी फैसिनेट करती है। मुझे लगता है कि हर जगह की एक कहानी होती है और उस कहानी को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे महसूस करना, ऑब्जर्व करना और उस एनवायरनमेंट का हिस्सा बनना। और शायद इसीलिए मेरे लिए ट्रैवल सिर्फ देखने के बारे में नहीं, बल्कि समझने के बारे में होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।